जंगलों और जमीन की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां रहती है टर्माइट्स की एक ऐसी दुनिया जो बनाते हैं ऐसे अमेजिंग टावर्स जिसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन की तारीफ करते दुनिया नहीं थकती। जबकि ये टर्माइट्स अंधे होते हैं, फिर भी इनकी इंजीनियरिंग साइंटिस्टों को भी हैरान कर देती है। इन्हीं की मिमिक्री करके डिजाइनर्स ने एक बिल्डिंग भी बनाई है जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। टर्माइट्स चींटियों के जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं और बड़े ही स्किल वाले। ये जो टावर आप देख रहे हैं ये इन्हीं टर्माइट्स का बनाया हुआ है। इनके टावर्स की लंबाई 20 फीट तक होती है। इनका ये नेस्ट कोई आम नेस्ट नहीं है, बल्कि इन्हें ये बड़े प्लानिंग के साथ बनाते हैं। इसमें ये खास चैम्बर्स बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, फंगस कल्टीवेशन के लिए फील्ड्स तैयार करते हैं, रानी के लिए स्पेशल और सिक्योर घर बनाते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट ये इसमें ह्यूमिड एयर के लिए बहुत ही खास वेंटिलेशन सिस्टम बनाते हैं। टर्माइट्स की स्किन बहुत ही पतली होती है, इसलिए इनके नेस्ट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक खास लेवल में होना ज़रूरी है, वरना ये मर जाएंगे। ये इतनी फनकारी से अपना नेस्ट बनाते हैं कि एयर सर्कुलेट होता रहे, और ये ज़मीन की गहराई में टनल बनाते हैं जिससे पानी आता है। इस तरह से पानी और एयर का ये कॉम्बिनेशन इनके इस टावर में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को एक खास लेवल में रखता है। इनकी डिफेंस करने की सलाहियत भी काबिले गौर है। जब इनके नेस्ट की दीवार में होल हो जाता है तो ये तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं और ये अपना सर दीवार पे हिट करके कॉलोनी के दूसरे टर्माइट्स को सिग्नल भेजते हैं। इस सिग्नल को सुनते ही वो अपने बच्चों को सिक्योर चैम्बर्स में शिफ्ट कर देते हैं और उस चैम्बर्स को जिसमें किंग और क्वीन रहते हैं उनके एंट्रेंस पर तुरंत एक दीवार बना के उन्हें सिक्योर कर देते हैं। और वो जगह जहां दीवार में डैमेज हुआ है, सोल्जर टर्माइट्स उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं, जिनके पीछे वर्कर टर्माइट्स बिल्डिंग मटेरियल्स लाके उस दीवार को ठीक कर देते हैं। जब दीवार का बाहरी हिस्सा ठीक हो जाता है तो ये अंदर हुए डैमेज को रिपेयर करते हैं और ये इन सारे कामों को कुछ ही घंटों में कर देते हैं। इससे इनके आपस में परफेक्ट कम्युनिकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसमें सबसे हैरत की बात यह है कि ये देख नहीं सकते बल्कि अंधे होते हैं। जब ये इन सारे कामों को कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये टर्माइट्स इन कामों को बिना देखे ही परफेक्टली करते जाएं? ये कैसे हो सकता है कि ये ब्लाइंड टर्माइट्स बिना देखे इस परफेक्ट ऑर्डर में काम करें और इन सारे कामों को बिना किसी गलती के परफॉर्म कर दें? ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि इन्हें ये चीज़ सिखाई गई है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने कुछ एनिमल्स का नाम लेके इंसानों को एनिमल वर्ड्स पे गौर और फिक्र करने पर उभारा है। जैसे कि सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि माउंटेन्स में दरख्तों और इंसानों के बनाए हुए ऊंचे ऊंचे मकानों में अपना घर यानी छत्ते बना और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों में चलती फिरती रह। उनके पेट में से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौर करने वालों के लिए इसमें भी बहुत बड़ी निशानी है। इस आयत में अल्लाह ने बताया कि उसने हनी बीज को सिखाया है, यानी मधुमक्खियों को सिखाया है। उसी तरह अल्लाह ने इन टर्माइट्स को भी सिखाया है नेस्ट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, फेरोमोन जो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो इनकी बॉडी से निकलता है। उसके जरिए ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और सारे कामों को बिल्कुल परफेक्टली करते जाते हैं। अब आइए उस बात की तरफ जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आर्कियोलॉजिस्ट्स और डिजाइनर्स ने इनकी इस बिल्डिंग की नकल करके एक बहुत ही खास बिल्डिंग बनाई है। डिजाइनर्स ये कहते हैं कि इन टर्माइट्स के नेस्ट की इंस्पिरेशन से हम अपने बिल्डिंग ऐसे बना सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से हीटिंग और कूलिंग करने में जो एनर्जी लगती है उसे एक सिग्निफिकेंट लेवल तक बचाया जा सकता है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो इन टर्माइट्स के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है और ये बनाई गई है हरारे जिम्बाब्वे में, जिसका नाम है ईस्ट गेट सेंटर। इस बिल्डिंग के वेंटिलेशन पे एनर्जी का खर्च आम बिल्डिंग्स के खर्च का सिर्फ 10% ही लगता है। इस तरह की और भी साइंस और इस्लाम पे बनी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।